मैं रोहित राज अभी आपको रेलवेज मंत्रा में स्वागत करता हूं। ये आपका पहला क्वेश्चन है मैथ का। आज फुल सेट में करवा रहा हूं, ठीक है। फुल सेट मैथ रीजनिंग। चलिए, पहला क्वेश्चन बनाइएगा। क्या है? 5 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है? बोलिए। 260। तो प्रथम और अंतिम योग कितना होगा? चलिए, तो प्रथम अंक क्या होगा? बोलिएगा x, फिर x+1, फिर होगा x+2, फिर होगा x+3, फिर होगा x+4। इसका योग कितना है? 260। कोई दिक्कत? चलिए जुड़िए। तो क्या आ जाएगा? 5x+2 1 3 3 3 6 6 4 10। कोई दिक्कत? इक्वल टू 260। 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 260 माइनस 10। 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 250। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50। कोई दिक्कत? चलिए, बोला गया प्रथम संख्या, तो x है। फर्स्ट क्या है? x। तो x इक्वल टू कितना है? 50। और क्या बोला गया? अंतिम है ना जी? अंतिम है ना? अंतिम कितना है? अंतिम लास्ट x+4, मतलब कि कितना? 50 + 4 इक्वल टू 54। तो 50 + 54 कितना हो जाएगा? बताइए तो। 104। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट जवाब है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्या है इसमें? किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, और नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। चलिए अगला बनाइए। क्या होगा? एक बंद घन के विकर्ण की लंबाई कितना है? एक बंद घन के विकर्ण की लंबाई कितना है? बोलिए। 2175 सेंटीमीटर स्क्वायर। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, जो बताइए। चलिए, तो विकर्ण का लंबाई निकालने के लिए √3l का क्या हो जाता है? बोलिए तो। बोलिएगा स्क्वायर इक्वल टू कितना है? 2175। कोई दिक्कत? चलिए अब निकालिएगा। तो एल स्क्वायर कितना हो जाएगा? बोलिए। एल स्क्वायर बराबर 725। कोई दिक्कत? चलिए, अब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया बराबर 6 गुने एल स्क्वायर। कोई दिक्कत? 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो क्या होगा? 6 गुने एल कितना है? 725। 7 छक्कम 42, 125 सतह 75 से लास्ट में 5 आता है। मतलब कि ए नंबर मेरा क्या हो जाएगा? बोलिए कितना होगा? बताइए तो। 6 × 30, लास्ट में 5 नहीं आएगा, लास्ट में 2 नहीं आएगा, 43। कोई दिक्कत? 4350 मेरा करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? आइएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। कोई दिक्कत? यदि गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास इतना है, मतलब डायमीटर दिया हुआ है कितना? 84। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 42। कोई दिक्कत? चलिए, गोले का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बताइए तो। बोलिए। आयतन बताइए कितना होता है? 4/3πr³। कोई दिक्कत? चलिए, 4/3, पाई का मान 22/7, आर का क्यूब। आर कितना है? 42 गुने 42 गुने 42। कोई दिक्कत? यहाँ काटिएगा 6, यहाँ काटिएगा 2। कोई दिक्कत? अब निकालिए गुना करके। चलिए कितना हो जाएगा? बताइए तो। देखिएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64। लास्ट में 4 आएगा, ये कैंसिल हो गया। कोई दिक्कत? कितना आ जाएगा? 310464 मीटर क्यूब। निकाल लीजिएगा आप लोग। आइए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। 10% और 5% दो क्रमिक छूट। हम क्या बताए थे फॉर्मूला? a+b प्लस क्या हो जाएगा? बताइए तो। क्रमिक छूट है तो यहाँ पे क्या हो जाता है? माइनस हो जाएगा। a × b/100। चलिए, 10 + 5 क्या हो गया? 15, माइनस 10 गुने 5/100 क्या हो जाएगा? चलिए, तो 0.5 मेरा घट जाएगा, मतलब कि 14.5% मेरा छूट होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट नंबर बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर लिखिएगा। एक समबाहुभुज के विकर्ण कितना है? बोलिएगा 65। समबाहुभुज के विकर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n × n - 3/2। ठीक है।
चलिए फार्मूला क्या होता है, n इंटू एन माइनस 3/2 इक्वल टू कितना, बोलेगा 65। कोई दिक्कत? चलिए तो n इंटू एन माइनस 3 क्या हो जाएगा, बोलिए तो, बोलिए उधर जा क्या हो जाएगा जो बताइए। यहाँ ये है तो यहाँ गुना हो जाएगा 130 हो जाएगा। कोई दिक्कत? n का मान ऐसा रखिए कि गुना करने पे 130 आ जाए। मान लिए 13 रखेंगे तो 13 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 130। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट जवाब। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट नंबर। यदि हम किसी दिए गए भिन्न के अंश में एक जोड़ते हैं और हर में एक घटाया जाए तो एक हो जाता है। चलिए निकालिएगा क्या होगा, बोलिए। यदि किसी भिन्न के अंश में, चलिए इसको बनाइए आप लोग, चलिए इसको बताइए क्या हो जाएगा, बोलिए। यदि कोई अंश में एक जोड़ा गया और हर में क्या बोला गया, हर में एक घटाया गया तो क्या हो जाता है, बन आ रहा है ना। तो बताइए क्या होगा। चलिए इसको बनाइएगा। इसको तोड़िए क्या हो जाएगा, देखिए तो, x प्लस वन इक्वल टू बाई माइनस वन। ठीक है, तो x माइनस बाई बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस बाई बराबर -2। कोई दिक्कत? चलिए अब क्या बोला गया, हर में मतलब x में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, हर में एक जोड़ा जाता है। ठीक है, हर में एक जोड़ा जाता है तो बाई प्लस वन कर देते हैं तो क्या आ रहा है, 2/3 आ रहा है। चलिए तो क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू 2/+2। कोई दिक्कत? चलिए तो क्या हो जाएगा बताइए तो, बताइए अब क्या हो जाएगा। 3x माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलिएगा 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, ये इक्वेशन 2 मान लीजिए। चलिए अब बनाइएगा, यहाँ सॉल्व कीजिए क्या हो जाएगा, देखिए तो, x माइनस बाई इक्वल टू -2 और क्या हो जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 2। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 2 इक्वल टू -4। यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 2। कोई दिक्कत? चलिए साइन चेंज कीजिए, यहाँ माइनस कट गया, आ जाएगा क्या, -x बराबर -2। तो x इक्वल टू कितना आ गया, बोलिएगा -2। कोई दिक्कत? चलिए x इक्वल टू क्या आ गया, नहीं 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 नहीं, देखिए गलती हो गया, गलती हो गया, यहाँ माइनस है ना, साइन चेंज है ना, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलिएगा -6। तो x इक्वल टू 6। कोई दिक्कत? अब बाई का मान में कहीं पे भी धर दीजिए 6। चलिए छोतिया 18, 18 में से 2 गया 16, मतलब कितना आएगा, 8 आएगा। देखिए ना यहाँ पे धर रहते हैं, तो छोतिया 18 माइनस 2 इक्वल टू 2। कोई दिक्कत? तो -2 बराबर -16, तो बाई बराबर कितना आ गया, बाई बराबर 8। कोई दिक्कत? चलिए तो बोला गया अंश और हर घनात्मक अंतर कितना होगा, मतलब 8 माइनस 6 बराबर कितना होगा, 2। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत है तो बताइए किन्हीं को। आइएगा नेक्स्ट नंबर। एक माली अपने आयताकार बगीचे की लंबाई 40% बढ़ाया और चौड़ाई 20% घटाया तो बगीचे का क्षेत्रफल पुराने बगीचे के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक है। चलिए बताइएगा। चलिए निकालते हैं। 40% मतलब 5 से 7 हो गया, अब 20% घटा के मतलब 5 से 4 हो गया। चलिए यहाँ देखिए 5 पचे 25, 7 चौका 28, कितना बढ़ रहा है, बोलिएगा 3 बढ़ रहा है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, कितना बढ़ा, 3 बढ़ रहा है, कितना पे, 25 पे, गुने 100, 25 चौका 100 इक्वल टू 12% इंक्रीज किया है। कहीं पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। आइएगा नेक्स्ट नंबर, क्या बोला गया, 2011 और 2012 यही ना है जी, ठीक है। 2011 और 12 भोजन पर कुल व्यय कितना है, भोजन पे कुल व्यय कितना है, बोलिए तो 4500। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइएगा नेक्स्ट नंबर। चलिए 2400 को ए और बी में बांटा गया, कितना में, 2400 को। ए को कितना मिल रहा है, बोलिएगा 7, बी को कितना मिल रहा है, 5, टोटल कितना है 2400। दोनों का टोटल कितना हो रहा है, 12। पूछा गया किसका, बी का हिस्सा, बी का हिस्सा 5 है, 12 दूनी 24,
2 पचे 10 मतलब 1000। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। कोई दिक्कत? एक बेईमान विक्रेता है, ठीक है, बेईमान दुकानदार है, अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन गलत भार का उपयोग करता है और इस प्रकार 25% का लाभ प्राप्त करता है। चलिए, तो 25% का लाभ प्राप्त कर रहा है, मतलब 100 ग्राम यूज कर रहा है, अब लाभ कितना कर रहा है? बोलिए 25% मतलब 125। कोई दिक्कत? चलिए, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ बताइए तो। 25 पचे पचीसा से 25 चौका 100, यानी कि 20 पचे 100, 20 चौका 80, 80 ग्राम। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। कोई दिक्कत? चलिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किन्हीं को? आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से दौड़ रही 200 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना सेकंड लगेगा? चलिए बनाइए। 200 किलोमीटर 200 मीटर है, 8 के स्पीड से दौड़ रहा है। मीटर गुना करने के लिए क्या होगा? मीटर सेकंड में 5/18 क्या हो जाएगा? 200 गुने 18/8 × 5 = 40, 40 पचे 200, 18 पचे 90 सेकेंड। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर बी हमारा। देखिए, सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या होता है? गुना। सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से और क्या होता है बताइए तो। बोलिए, किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या होता है? यहाँ मीटर सेकेंड है, यहाँ किलोमीटर में 18/5 से। कोई दिक्कत? चलिए आइएगा नेक्स्ट नंबर। बोला गया है आरब, क्या है? आरब अकेले कितना दिन में कर रहा है? 6 दिन में। और बबीता अकेले उसी काम को कितना दिन में कर रही है? 8 दिन में। कोई दिक्कत? आरब और बबीता ने 2400 रुपये पूर्णतः कार्य करने के स्वीकार किया, ठीक है। 2400 रुपये में हम पूरा काम कर देंगे, ठीक है। 6 चौ 24, 8 तिया 24। कोई दिक्कत? एलसीएम निकल गया। दिन में ये क्षमता है उसका। और चैतन्य के सहायता से उन्हें 3 दिन में पूरा करता है। चैतन्य के सहायता से 3 दिन में मतलब 8 दिन में। कोई दिक्कत? मतलब ए प्लस बी प्लस सी भी 8 दिन में कर रहा है। तो आप चैतन्य बबीता को भुगतान किया गया राशि कितना होगा? चैतन्य की सहायता कोई ज़रूरत ही नहीं है। कोई दिक्कत? 2400/8 गुने किसको बोला गया? बोली तो बबीता गुने 3, 8 तिया 24 = 900। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है कि नहीं तो बताइए। आइएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। 30 विद्यार्थियों की कक्षा में एक परीक्षा दी, ठीक है। 12 विद्यार्थी का औसत कितना है? 12 का कितना है बोलिएगा? 80। और शेष विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 75 है, मतलब कि 20 का कितना? 28 18 18 का कितना है होगा? 18 का कितना है? 75 है। तो बताइए सभी कक्षा का औसत कितना होगा? बताइए। हम इसको 75 मान लेते हैं। कितना ज़्यादा है बोलिए तो। बोलिए, कोई दिक्कत? कितना ज़्यादा है? 5। तो 12 गुने 5 बटा कितना हो जाएगा? 20 = कितना हो जाएगा? बोलिए तो। ज़्यादा है इसलिए क्या करेंगे बताइए। 12 25 60 है ना जी। एक सेकेंड आंसर नहीं आ रहा छोटे। बताइए क्या होगा? इस मेथड से आंसर क्यों नहीं आ रहा है? देखिए आंसर आ रहा है। यहाँ पर जो 20 की है ना वो अब 18 और 12 कितना होगा? बोलिएगा 30 होगा, ठीक है। यही गलती हो रहा था। चलिए यहाँ काटिएगा 2 मरते, तो 75 + 2 = कितना आएगा? 77। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए आइएगा नेक्स्ट नंबर। 60 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? चलिए बनाइए। 60 से 90 के बीच में क्या होता है? 60 तो लेंगे नहीं। 61 63 होता है, 67 होगा। 67 71, इसको इरेज कर देते हैं कॉमा को। 71 के बाद 73 + 79 प्लस कितना होगा? 80 कितना? 83 होगा। 83 होता है प्लस कितना होगा बताइए तो? 89। जोड़ लीजिए। 7 1 8, 8 1 9, 9 3 12, 12 9 21, 1 1 3 4, 9 4 13। लास्ट में 3 आएगा, ये कैंसिल ये कैंसिल। कोई दिक्कत? लास्ट में 3 आएगा,
ये नंबर मारिए आप। क्यों? क्योंकि 100, 200, 300, 300 से ऊपर तो ऐसे ही दिख रहा है हमको। ठीक है, आइए नेक्स्ट नंबर। जमीन के एक बिंदु से 18 मीटर ऊंचे खंभे पर, ठीक है, एक झंडा लगा हुआ है। ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं, चलिए। ये 18 मीटर ऊपर एक खंभा है, कितना डिग्री कोण बना रहा है? चलिए, एक कोण कितना डिग्री बन रहा है? आइए, इसका डिस्टेंस कितना हुआ? 18 मीटर। ठीक है, चलिए, ये कोण कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। ये कोण कितना? 30 डिग्री का। चलिए, तो झंडे का ऊंचाई बताइए क्या है? tan 30 1/√3, कोई दिक्कत? चलिए, 1 यहाँ पे 1/√3, tan 60 यहाँ √3/1, कोई दिक्कत? बोलिए। बताइए। निकालिए आप लोग, निकलता है तो निकालिए, नहीं निकलता फिर बता रहा हूँ। चलिए, इसका दूरी कितना हो गया? ये निकालने का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये पूरा कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा tan 60 के अनुसार, तो ये 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत? इसका मान क्या होगा जो बताइए हमको, इतना दूर का मान क्या होगा? चलिए, इसका मान बताइए हमको क्या होगा, डायरेक्ट बताइएगा, बनाइए। चलिए, इसका मान हो जाएगा क्या? √3 बटा क्या हो जाएगा? बोलिए। AC/18√3, कोई दिक्कत? तो AC बराबर क्या हो जाएगा? बोलिए। यहाँ A है, ये C है, यहाँ B है, तो AC बराबर हो जाएगा 18 तिया 54, मतलब पूरा मान 54 है। तो 54 में से यदि 18 हम घटा देंगे कितना ऊंचाई पर? बोलिएगा 36। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए, नहीं तो इसको डायरेक्ट 2 मान सकते हैं, क्योंकि जब भी 60 और 30 का अंतर दिया हुआ रहेगा ना, तो उसको 2 लिया जाता है। ठीक है, ये डायरेक्ट में बताता, आप लोग को समझ में नहीं आता। तो इतना दूर हो जाता क्या? 18/1 गुने कितना हो जाएगा? 2, डायरेक्ट आ जाएगा 36, कोई दिक्कत? यदि 45 और 60 का डिफरेंस रहता तो √3 + 1 लिया जाता है। ये सब याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट नंबर, चलिए बनाइए, क्या दिया हुआ है? कुछ लोगों के एक समूह में पुरुष, महिला और बच्चे शामिल हैं। उनमें से 40% पुरुष, 35% महिलाएं और शेष बच्चे हैं। मतलब मेल कितना है बुआ? मेल 40%, फीमेल कितना है? चलिए, 35%। तो चिल्ड्रन कितना है? बोलिए तो 75 और 20, 25% चिल्ड्रन है, कोई दिक्कत? चलिए, और उनका औसत भार कितना है? बोलिए। इसका 70 है, इसका कितना है? 60 है, इसका कितना है? 30 है। चलिए, हमको भार निकालना है। टोटल औसत भार बताइए कैसे निकलेगा? यहाँ देखिएगा, 5 × 8 40, 5 × 7 35, 5 × 5 25, कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत? इसको हम 30 मान के चल रहे हैं। कितना ज़्यादा है? बोलिएगा 30। 3 × 7 21, मतलब 210, प्लस यहाँ कितना रहता है? 40, 4 × 8 32, मतलब 320, बटा कितना हो जाएगा? बोलिए, टोटल में बटेगा। टोटल कितना है? 7 × 5 12, 12 × 8 20। देखते हैं निकाल के कितना आ रहा है। आना तो नहीं चाहिए ऐसे, यदि सही होगा तो ज़रूर आएगा, अगर गलत रहेगा तो नहीं आएगा। बोलिए, 210
प्लस 320 डिवाइड बाई 20 कितना आ रहा है? बोलिएगा कितना आ जाएगा? 26.5। तो निकालिएगा टोटल कितना हो जाएगा? 56.5 किलोग्राम। कोई दिक्कत किन्हीं को बताइए। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत? आइएगा नेक्स्ट नंबर। यदि 1988 में एक शहर की जनसंख्या कितना था? 50,000 और एक वर्ष में 89 में 25% वृद्धि हुई और फिर 90 में 30% की कमी हुई, 91 में 40% की वृद्धि हुई, तब बताइए प्रेजेंट में कितना है? पहले क्या हुआ? 25% वृद्धि मतलब 4 से 5 हुआ। दूसरा वर्ष क्या हुआ? 30% की कमी 10 से 7 हुआ। और तीसरा वर्ष क्या हुआ? 40% की वृद्धि मतलब 5 से 7 हुआ। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ कट गया, यहाँ हो गया क्या? 40 से 49। कोई दिक्कत? वर्तमान में कितना दिया हुआ है? 50,000। यहाँ वर्तमान में कितना आ रहा है इसके अनुसार? बोलिएगा 40 और बाद का गुना करना है ना जी। निकालिए। हमको इसमें कुछ डाउट लग रहा है छोटे। पहले 25% की वृद्धि मतलब 4 से 5, ठीक है, फिर कमी 10 से 7, फिर वृद्धि 5 से 7। चलिए निकालिए। 10 चौका 40, काटिए 50,000 डिवाइड बाई 4 गुने 49 कीजिए, कितना आएगा? एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, आएगा कितना? 61250। ऑप्शन नंबर मेरा बी है। कोई दिक्कत? चलिए आइएगा नेक्स्ट नंबर। x इक्वल टू -1 तो एक्स स्क्वायर -5 क्या हो जाएगा? यहाँ 1 - 5 इक्वल टू -4। ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट नंबर। कौन है जो कि 7 से विभाज्य और 11 से विभाज्य? देखिएगा 8 2 10 6 4 10 ये हो सकता है। 3 1 4 4 ये भी हो सकता है। 11 से विभाज्य ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। अब देखना है हमको 7 से कौन विभाज्य ये चेक करना है, ठीक है। आइए 7 से चेक करते हैं। पहले देखिए इसको चेक करते हैं हम। यहाँ देखिएगा 7 × 21 हाथ में 5, 7 7 49 और 49 हाथ में 5, 7 से 54 कटेगा? बोलिएगा नहीं, ये कैंसिल हो गया। 7 दूनी 14, 3 बचा 7, 7 पचे 35, यहाँ 2 बचा 1, 7 × 21 ये कट रहा है। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब है। किन्हीं कोई दिक्कत समझने में? आइएगा नेक्स्ट नंबर, इसको बनाइए आप लोग। चलिए इसको ट्राई कीजिएगा। बोला गया क्या? इसको करेंगे, यदि रूट तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.4 का स्क्वायर रूट है। इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा बताइए तो? बोलिए। इंटू 200 का है। कोई दिक्कत? यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 4 दूनी 8। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। कोई दिक्कत? आइएगा नेक्स्ट नंबर। यदि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के बाद एक धनराशि की इतनी गुनी हो जाती है, मतलब कि 4 दूना 8 1 9 9 और 4। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ रूट ले लीजिए, क्या हो जाएगा? 3 से 2 मतलब 2 से 3, 1/2 गुने 100 इक्वल टू 50% वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट जवाब। कोई दिक्कत? कोई राशि 2 था, हो गया 3, कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है। किसके अनुसार? 2 के अनुसार 50%। चलिए आइएगा रीजनिंग बता रहे हैं। रीजनिंग देखिए, बनाइए क्या बोला गया है। रीजनिंग चलिए रीजनिंग स्टार्ट कीजिए, साथ में रीजनिंग भी है इस बार। बोले ना आपको फुल चैप्टर का कोशिश मैं कर रहा हूँ धीरे धीरे। चलिए बनाइएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? सभी कुर्सी मेज है, सभी चेयर क्या है? मेज है। कोई मेज बिस्तर नहीं है, कोई मेज बिस्तर नहीं है। चलिए क्या बोला गया? कुछ बिस्तर कुर्सियां हैं। बोलिएगा गलत। कोई बिस्तर मेज नहीं है, कोई बिस्तर मेज नहीं है, बिल्कुल सही है। आइए क्या हो जाएगा? पहला का डी, सिर्फ 2 अनुसरण कर रहा है। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। 6 व्यक्ति है, सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर बैठा हुआ है। 6 व्यक्ति बनाइए, 1 2 3 4 5 6। बोला गया ई के बाएं ओर केवल 3 व्यक्ति है, ई के बाएं ओर केवल 3 व्यक्ति है, ई के बाएं ओर केवल 3 व्यक्ति है। बी ई के दाएं ओर से दूसरा स्थान पे, ई के दाएं ओर से दूसरा स्थान पे, ई के दाएं ओर से दूसरा स्थान पे। कोई दिक्कत? चलिए ए और सी के बीच में केवल 3 व्यक्ति है,
तो ए और सी यहाँ हो सकता है, सी और ए यहाँ हो सकता है, 3 व्यक्ति बैठ गया। चलिए सी डी के ठीक बाएं ओर है, सी डी के ठीक बाएं ओर, ये कैंसिल। ए बी सी डी ई एफ, कोई दिक्कत। चलिए डी और एफ के बीच में कितने व्यक्ति हैं? डी और एफ के बीच में कोई नहीं है, एक भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। आइएगा नेक्स्ट नंबर। ए का अर्थ है प्लस, मतलब यहाँ पे हो गया क्या, बोलिए प्लस। डी का अर्थ क्या? डी का अर्थ है भागा, कोई दिक्कत। यहाँ हो गया 15। चलिए सी का अर्थ क्या है? गुना, सी का अर्थ गुना है। चलिए यहाँ हो गया 25। बी का अर्थ क्या है? माइनस। चलिए 25, 14 माइनस 25 प्लस 15 क्या हो जाएगा, बोलिए। 14 माइनस 10 बराबर 4। ऑप्शन नंबर सी नंबर मेरा सही जवाब है, कोई दिक्कत। आइएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। हेयर ए का मान निकालना है। ए कहाँ है? ए यहाँ कॉमन है, ए यहाँ कॉमन है, मतलब दोनों जगह एक ही चीज़ कॉमन होगा। 1 कॉमन है, 1 कॉमन है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। आइएगा नेक्स्ट नंबर। पेंटेड क्या है? पी ए आई एन टी ई डी, पेंटेड। बोला गया है स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर के साथ बदल दिया जाए। तो ए का क्या हो जाएगा? बी। आई का क्या हो जाएगा? जे। ई का हो जाएगा एफ। और व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए तो सी हो जाएगा, एस हो जाएगा, एम हो जाएगा। यहाँ पी के पहले क्या होता है? पी के पहले 15 ओ हो जाता है। तो इस प्रकार अक्षरों के नए समूह में बाएं ओर से तीसरा स्थान पे कौन सा है? जे है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब है। कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। आइए नेक्स्ट नंबर। यहाँ देखिए 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15। 15 में क्या है? ये कैंसिल। चलिए यहाँ 10 2 12, 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 पे आर होना चाहिए, ये भी कैंसिल। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है, कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट नंबर। 7 डिब्बे हैं, एक के ऊपर एक रखा हुआ है, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं, कोई दिक्कत। आइए 1 डिब्बा, 2 डिब्बा, 3 डिब्बा, 4 डिब्बा, 5 6 7 8। चलिए 7 6 5 4 3 2 1। आइए केवल P को X के ऊपर रखा गया है, P को X के ऊपर रखा गया है, बाकी सब को नीचे रखा गया है। ये गलत हो गया, क्यों? केवल P को X के ऊपर रखा गया है, बाकी जितना भी है X से नीचे रहेगा, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बनाया ताकि आप समझें। X और S के बीच में 2 डिब्बा है, X और S के बीच में 2 डिब्बा है। चलिए केवल R को Z के नीचे रखा गया, केवल R को, ठीक है। किसको? R को Z के नीचे रखा गया, बाकी सब को Z के ऊपर रखा गया। बाई को S के ठीक ऊपर नहीं रखा गया, तो बाई यहाँ हो जाएगा। एक डिब्बा कौन सा बचा देखिएगा? Q बचा, Q हो गया। कौन सा डिब्बा ऊपर से चौथा स्थान पे? 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है, कोई दिक्कत। चलिए आइएगा नेक्स्ट नंबर। 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10। 10 पे क्या होता है? नहीं 10 पे वो नहीं होता, 15 पे होता है, जे होता है। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल। यहाँ देखिए 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 पे क्या होता है? एस होता है। एस नहीं होगा, आर होगा, ये भी कैंसिल। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है, कोई दिक्कत। चलिए आइएगा नेक्स्ट नंबर। क्या बोला गया है देखिएगा ध्यान से, मैं बना रहा हूँ। एम डिवाइड एन, ए बी का पिता है, मतलब एम जो है किसका पिता है? एन का पिता है। चलिए गुने का अर्थ क्या है? गुने का अर्थ ए बी की पत्नी है, मतलब एन जो है किसकी पत्नी है छोटे? बोलिएगा बी की, पी की पत्नी है। चलिए माइनस का अर्थ है ए बी का भाई है, पी किसका भाई है? बोलिएगा पी किसका भाई है? एस का भाई है। चलिए एस प्लस टी, प्लस का अर्थ क्या है? ए बी की माँ है, एस किसकी माँ है बुआ? एस किसकी माँ है? बोलिएगा टी की माँ है, कोई दिक्कत। आइए क्या बोला गया देखिएगा। एम जो है टी से किस प्रकार संबंधित है ये बताइएगा। चलिए बताइए, यही क्वेश्चन बनेगा, हमको समझाइए। बोलिएगा क्या हो जाएगा? मेरे मतलब माता के भाई के पत्नी के पिता, ठीक है। ये मेरी मम्मी हुई, मम्मी के भाई हुई, उसकी पत्नी हुई, उसकी पिता हुए, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। आइएगा नेक्स्ट नंबर। चलिए इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है।
DGEH और फिर क्या लिखा गया ILJM, कोई दिक्कत? चलिए कितना बढ़ रहा है? प्लस 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 5 हो रहा है। चलिए PSQT प्लस 5 कीजिएगा, कितना होगा छोटे? 21, 21 पे क्यू यू होता है, 9 5 14, 14 पे एक्स, 24 पे एक्स होता है, 17 5 22, 22 पे भी होता है, 25 वाई होता है। देखिए तो इस प्रकार का ऑप्शन नंबर बी में हमारा सही जवाब है। कोई दिक्कत? बी में हमारा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब। बताइए कौन सा होगा, बोलिए। आइए नेक्स्ट नंबर, चलिए बनाइएगा। प्लेंटेड क्या है? PLANTED, कोई दिक्कत? प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो ए का क्या हो जाएगा बी, ई का क्या हो जाएगा एफ, कोई दिक्कत? अब प्रत्येक व्यंजन के अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो डी का सी हो जाएगा, RSTMNKLOP, कोई दिक्कत? तो बाएं ओर से तीसरा अक्षर कौन है? बाएं ओर से तीसरा अक्षर कौन है? बोलिएगा बी है, कोई दिक्कत? चलिए आइएगा नेक्स्ट नंबर, देखिएगा यहाँ 7 4 11, यहाँ पर देखिएगा 23 4 27, मतलब कि 12 4 16 होना चाहिए, कैंसिल। यहाँ देखिए 4 4 8 होना चाहिए, ये भी कैंसिल। यहाँ देखिए 15 4 19, मीन्स ये सही है। सिर्फ कौन सा? ये सही है। यहाँ देखिए 10 और 4 14 होना चाहिए, यहाँ पे M 13 होता है, गलत है। सिर्फ सी नंबर मेरा सही है। यहाँ देखिए हाई स्कूल के एक शिक्षक श्रीमान एक्स प्राय अपने विद्यार्थियों को पीटते हैं, ठीक है। विद्यार्थी को इस मामले की शिकायत विद्यालय के प्रधानाचार्य से करनी चाहिए। विद्यार्थियों को विद्यालय छोड़ देना चाहिए, किसी दूसरे विद्यालय में ना चाहिए। नहीं, ये गलत है, ये सही है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत? चलिए उसका शिकायत करना चाहिए, यानी कि एक बार मास्टर मारा, स्कूलें छोड़ दी आप, ठीक है। आइए नेक्स्ट नंबर, टाउन ए बी के उत्तर में है। किसका? बी के उत्तर में है कौन? ए। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए क्या बोला गया है? बोला गया ए बी के उत्तर में है और टाउन सी जो है बी के पूर्व में है, ठीक है, बी के पूर्व में है। टाउन डी सी के पश्चिम में है, टाउन डी सी के पश्चिम में है, इसको अभी रहने दीजिए। सी के पश्चिम में है टाउन डी। टाउन ए डी के उत्तर पूर्व में है। चलिए अब आ गया, डी के उत्तर पूर्व हो गया इसे। टाउन एम टाउन सी के उत्तर में है, एम सी के उत्तर में। टाउन एम के सापेक्ष डी किस दिशा में है? डी किस दिशा में है? बोलिए, बोलिएगा दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइएगा नेक्स्ट नंबर, चलिए इसको बनाइए। देखिए 9 4 13, मतलब 19 4 23, यहाँ 11 4 15, 1 4 5, यहाँ देखिए 14 4 18, ये तो क्लियर है। यहाँ देखिए 12 4 16, 4 2 6, यही गलत हो गया। और फिर देख लेते हैं 20 4 24, ये सही है, ठीक है। अगला देखिए 7 4 11, ये भी सही है, ये भी सही है, सिर्फ बी नंबर हमारा गलत है। कोई दिक्कत? आइएगा नेक्स्ट नंबर, यहाँ देखिए के का मान पूछा गया, के कहीं एक ही जगह होगा, ठीक है। चलिए ओ ओ ओ, कोई दिक्कत? तीनों जगह कॉमन होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा वर्ड है? देखिए तो बोलिए। यहाँ पे देखिए 4, यहाँ 4, यहाँ 4, ये कॉमन हो गया। 4 4 4 हर जगह। चलिए अब आइएगा यू और यू दोनों जगह कॉमन होना चाहिए। तो कौन सा वर्ड ऐसा है दोनों जगह कॉमन है? बोलिएगा 6 और 6 कॉमन हो गया। कोई दिक्कत? चलिए अब आइए एस और एस, मतलब ये दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो कौन सा वर्ड है? बोलिए। एस और ई, यानी कि 5 और 1, यहाँ भी 5 और 1, कोई दिक्कत? चलिए के का मान पूछा गया था, कोई दिक्कत है? यहाँ पे ई हो गया कॉमन। अब आइए के का मान, तो पी यहाँ है और यहाँ है, तो पी में क्या कॉमन है? बोलिएगा 2 कॉमन है, तो यहाँ 2 कॉमन हो गया। बच क्या गया हमको के लिए? बोलिएगा 8, के लिए 8, कोई दिक्कत? चलिए आइए नेक्स्ट नंबर, इसको देखिए 4 4 8 12 22 4 26, यहाँ देखिए 21
21 5 है ना जी, 21 5 26। यहाँ देखिएगा 13 1 14। तो यही गलती है, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। क्यों? ये डिफरेंट पैटर्न पे चल रहा है, ठीक है, बाकी सब सेम पैटर्न पे। आइए नेक्स्ट नंबर। कोई कुत्ता सुअर नहीं, कोई कुत्ता सुअर नहीं है। चलिए, सभी सुअर पत्थर है, सभी सुअर क्या है बोलिए? पत्थर है। चलिए, कुछ पत्थर सुअर हैं, कुछ पत्थर सुअर हैं, बोलिए हाँ बिल्कुल सही। कोई पत्थर कुत्ते नहीं है, कोई पत्थर कुत्ता है कि नहीं ये नहीं पता, मीन्स ये गलत हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। आइए नेक्स्ट नंबर। चलिए इसको बनाइए। यहाँ देखिए 4 5 9 18 34। यहाँ 1 बढ़ा, यहाँ 4 बढ़ा, यहाँ 9 बढ़ा, यहाँ कितना बढ़ा बोलिए? यहाँ 16 बढ़ा, तो यहाँ क्या बढ़ेगा? 25, हो जाएगा 59। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। स्क्वायर बढ़ रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ठीक है। आइए नेक्स्ट नंबर। चलिए, ए का अर्थ है भागा, इसको भागा दे दिए, कोई दिक्कत। बी का अर्थ है क्या? गुना। चलिए, सी का अर्थ क्या है? प्लस। और डी का अर्थ क्या है? माइनस। चलिए, यहाँ भागा किए, 1 गुना 144, ठीक है, कोई दिक्कत? 144 प्लस 44, 188 माइनस 144 इक्वल टू 44। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है, कोई दिक्कत? चलिए आइएगा नेक्स्ट नंबर। 7 व्यक्ति उत्तर की ओर देख रहे हैं, इसको बना लीजिए आप लोग। 1 2 3 4 5 6 7 बोला गया है, क्या बोला गया छोटू? ए एफ के बीच केवल 5 व्यक्ति है, ए और एफ के बीच में 5 व्यक्ति, एफ और ए के बीच में 5 व्यक्ति। जी एफ के बाएं ओर से तीसरा स्थान है, जी एफ के बाएं ओर से तीसरा स्थान है, 1 2 3, जी इसमें नहीं होगा। ई बी और एफ का निकटतम पड़ोसी है, ई जो है बी और एफ का, ठीक है, ई जो है एफ का और बी का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। चलिए आगे बोलिए, क्या बोला गया? सी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं, तो सी यहाँ हो जाएगा, ए बी सी डी, कोई दिक्कत? सी और ई के बीच में कितने व्यक्ति हैं? सी और ई के बीच में कितने व्यक्ति हैं? यहाँ 3 व्यक्ति। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है, कोई दिक्कत? चलिए आइएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं, मतलब सिंबल, जिनके ठीक पहले एक प्रतीक, मतलब ठीक पहले एक सिंबल और ठीक बाद में भी एक प्रतीक है? लगातार सिंबल सिंबल सिंबल, ठीक है, लगातार सिंबल सिंबल सिंबल, और फिर कहाँ है देखिए तो, लगातार सिंबल 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 नहीं है, मतलब कि सिर्फ एक है, कोई दिक्कत? चलिए, ये हमारा फुल सेट था, ठीक है, सेट नंबर 12। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। चलिए ठीक है, आज यहीं तक रहने दीजिए, धन्यवाद।